Welcome back, students, again in my YouTube channel. Today we will start a new chapter in Indian economic development. It is poverty chapter number 7. एक्चुअली ये जो सेक्शन है सीबीएसई का चैलेंजेस बिफोर इंडियन इकोनॉमी, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं. द फर्स्ट चैप्टर ऑफ challenges before Indian economy is poverty. In this chapter we will cover the following point. The first point is what is poverty and who are the poor. मतलब पॉवर्टी क्या है और पुअर कौन है. सेकंड, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, नंबर एंड परसेंटेज ऑफ पुअर, इट इज द थर्ड पॉइंट. देन फोर्थ पॉइंट इज कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के कॉजेज क्या है. नेक्स्ट, मेजर ऑफ रिमूव पॉवर्टी, मतलब व्हाट मेजर्स वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव द पॉवर्टी, इसमें डिटेल हम पढ़ेंगे. द लास्ट पॉइंट इज मेजर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से जो मेजर अडॉप्ट किए हैं. पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जिसको आप शॉर्ट में पीएपी बोलते हैं. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज पॉवर्टी एंड हु आर द पुअर्स. अब देखो पुअर कौन होते हैं, जिनको जो बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर एंड क्लोथ. द पीपल हु कैन नॉट फुलफिल देयर बेसिक रिक्वायरमेंट. देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया. जनरली हम पुअर उनको बोलते हैं जिनके पास रोटी कपड़ा मकान जैसी मूलभूत जो आवश्यकताएं वो पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं होता है. सो लेट्स स्टार्ट. पॉवर्टी इज द इनेबिलिटी टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ. अब जो लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ. अब देखें, एजुकेशन और हेल्थ को भी इंक्लूड किया गया है. ठीक, तो ये भी पॉवर्टी के जो क्राइटेरियाज में आते हैं फैसिलिटीज. इफ दीज मिनिमम नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड, मैन अंडरगोज पेन एंड सफरिंग, देयर इज लॉस ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी. अब जब ये चीजें नहीं मिल पाती है ना मिनिमम, तो क्या होता है, लोगों की हेल्थ कमज़ोर होती है, एफिशिएंसी, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है. दे आर सफरिंग फ्रॉम पेन, कई तरीके की सिकनेस होता है, डिसेबिलिटीज हो जाती है. रेंडर हिम हेल्पलेस एंड ऑल वॉक्स ऑफ द लाइफ, तो वो उनका जीवन एक तरीके से बर्बाद ये हो जाता है, खराब हो जाता है. जनरेशन आफ्टर जनरेशन ही लिव्स इन पॉवर्टी, ग्रोज इन पॉवर्टी एंड डाइज इन पॉवर्टी. पॉवर्टी ब्रीड्स और मल्टीपल इटसेल्फ. और इस तरीके से लोग गरीबी में पैदा होते हैं, मर जाते हैं, और गरीबी जो है मल्टीपल, कई गुना बढ़ती जाती है. यू आर सीइंग द पिक्चर हाउ पीपल आर सफरिंग, दे आर सीकिंग फॉर फूड हियर. अपनी झोली इनको फैलानी पड़ रही है बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी. नेक्स्ट जो अपना रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी. देखो यहाँ दो क्राइटेरिया, एक रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, हाउ आर द पुअर आइडेंटिफाइड. रिलेटिवली poverty and absolute poverty are the two variant of poverty. Following is their brief description. तो poverty को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने पास दो क्राइटेरिया आते हैं, एक आता है रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी फर्स्ट पॉइंट जो है अपना, इसको देखते हैं. रिलेटिव पॉवर्टी, इट रेफर टू द पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस, रीजन्स एंड कंट्रीज. अलग अलग क्लासेस में, जैसे मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, ये रीजन्स हो गए. कुछ बैकवर्ड रीजन है, कुछ डेवलप्ड रीजन है. कंट्री वाइज हो गया, यूएसए में प्रो पॉवर्टी का क्राइटेरिया अलग है, इंडिया में अलग है, चाइना में अलग है. तो इस तरीके से कैटेगरीज होती है रिलेटिवली. मतलब आप कंपेयर करते हैं, कंट्री वाइज करते हैं, क्लास वाइज कंपेयर करते हैं, रीजन वाइज. द कंट्री और क्लास ऑफ द पीपल whose level of living is low is treated as poor or relatively poor in comparison to the country or class of the pupil. जब आप कंट्री और क्लास ऑफ द पीपल की बात करते हैं तो यहाँ आपको दो क्लासेस को कंपेयर करना है या दो कंट्रीज को कंपेयर करके आप बताते हैं हु इज पुअर. मतलब दो होंगे या दो कंट्री हैं, अमेरिका और चाइना लेते हैं, तो इन दोनों में से, वैसे दोनों में से कोई भी पुअर नहीं है, बट व्हेन यू विल कंपेयर बोथ ऑफ देम तो एक आपको पुअर लगेगा और एक उससे रिचर लगेगा. ठीक, अगर आज मैं अपनी कंडीशन देखता हूं, मैं अगर किसी रिच पर्सन से अपने आप को कंपेयर करता हूं, देन आई एम पुअर. बट अगर मैं किसी पुअर को अपने आप से कंपेयर करता हूं, देन आई एम नॉट पुअर. सो इट इज रिलेटिवली पॉवर्टी का जो मैटर है. रिलेटिव पॉवर्टी इज ऑल्सो इंटरप्टेड इन टर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ इनकम
विद इन द कंट्री, हमारे कंट्री में जो इनकम की इनइक्वलिटीज हैं उसके आधार पर होता है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया शेयर इन द नेशनल इनकम ऑफ 20% ऑफ द पीपल एट द बॉटम इज मियरली 8.1%। तो हमारे कंट्री में हमारे जीडीपी में जो शेयर है बॉटम, जो निचले जो 20% लोग हैं, उनको हमारी टोटल नेशनल इनकम का ओनली 8.1% मिलता है। इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है। while that of 20% of the pupil at the top is 45.3%। और जो टॉप इंडिया के 20% है, ऊपर के जो लोग हैं, उनको 45.3 जीडीपी का शेयर मिल जाता है। इट मीन्स ये डेटा क्या शो करते हैं, इनइक्वलिटीज जो है, इनकम इनइक्वलिटीज है। टॉप 20% को तो लगभग जीडीपी का आधा हिस्सा मिल जाता है, आधे से थोड़ा सा कम, और जबकि बॉटम 20 को ओनली 8% मिलता है जीडीपी का। सेकेंड आता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड एज द मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन को जो सेट किया गया है, वहाँ एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो कंसेप्ट है उसको यूज किया गया है। पॉवर्टी लाइन रेफर टू द कट ऑफ पॉइंट। ये एक ऐसा कट ऑफ पॉइंट होता है कि इसके नीचे जो लोग होते हैं वो पुअर होता है, और इसकी जो ऊपर लाइन के जो ऊपर है वो लोग पुअर नहीं है। इट मीन्स एपीएल और बीपीएल, अबाव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन। जैसे सपोज ये एक पॉवर्टी लाइन है, तो इसके ऊपर होंगे एपीएल अबाव पॉवर्टी लाइन, और नीचे होंगे बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये क्राइटेरिया है। जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो बीपीएल से एपीएल में आ जाते हैं। अगर उनकी इनकम किसी कारण से बढ़ती है, जैसे घटती है, जैसे कोरोना कारण इनकम कम हुआ है, तो काफ़ी सारे लोग जो एपीएल थे पहले वो बीपीएल में आ चुके हैं, क्योंकि अब उनकी इनकम उस फिक्स क्राइटेरिया से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो इट इज़ अ रेड लाइन हियर। यहाँ पे ये अपने पास एक रेड लाइन है। क्या ये रेड लाइन है जिसको हम पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। दैट डिवाइड पीपल और अ रीजन एज अ पुअर और नॉन पुअर। और यही जो लाइन है रीजन वाइज, कंट्री वाइज, कैसे भी लोगों को पुअर और नॉन पुअर में डिवाइड करता है। इन इंडिया पर्सन हु स्पेंड 816 रुपीज ऑन कंजप्शन इन रूरल एरिया। अगर आज भारत में ग्रामीण एरिया में कोई 816 रुपये खर्च करता है पर पर्सन, या फिर 1000 रुपीज इन अर्बन एरिया, शहरों में 1000 रुपये पर मंथ, आर ट्रीटेड एज दोज बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे उसको माना जाता है। तो ये कंजप्शन के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया है। 816 रुपये तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 1000 रुपीज़ अर्बन मतलब शहरी इलाकों के लिए, क्योंकि शहरों में थोड़ी कॉस्टली होती है चीज़ें, तो यहाँ एक्स्ट्रा रखा गया है। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन द न्यू ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन इन 2011-12 पॉवर्टी रेट इज इन इंडिया इज एस्टिमेटेड 21.9%। और जो पॉवर्टी लाइन हमारे यहाँ लगा हुआ है उसके आधार पे 2010-11 में जो पॉवर्टी लाइन इंडिया में सेट हुआ उसके अकॉर्डिंग टोटल पॉवर्टी 21.9% इंडिया में अभी है। इन टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एब्सोल्यूट पुअर, 21.9% इन इंडिया कवर्स ओवर 50% ऑफ द एब्सोल्यूट पुअर इन द वर्ल्ड। देखो ये एक बड़ा डेटा आ रहा है, और ये हमारे आफ्टर आज़ादी के इतने सालों बाद, डेवलपमेंट के बाद भी जब हम ऐसे डेटा पढ़ते हैं तो इट इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग कि जो हमारा 21.9% पॉवर्टी है, ये पूरे वर्ल्ड के एब्सोल्यूट जो पुअर है उसके 50% को कवर करता है। इट मीन्स अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, देन आई कैन से दैट कि दुनिया के जितने भी पुअर हैं उनमें से आधे पुअर इंडिया में रहते हैं। तो यू आर सीइंग द स्लम्स एरिया हियर, लाइफ इन स्लम जो पिक्चर है आपको बताता है। इधर कुछ लाइन आई, इसको देख लेते हैं। द पीपल हु नेवर मूव अबाउ द पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड क्रोनिक पुअर। ऐसे गरीब जो कभी भी गरीबी की रेखा से ऊपर आ ही नहीं पाए, उनको आप क्रोनिक पुअर बोलते हैं। देन यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है, हु आर क्रोनिक पुअर? तो द पीपल हु नेवर मूव अबाउ द पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड क्रोनिक पुअर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। अब ये भी एक बड़ा कंसेप्ट है कि पॉवर्टी लाइन क्या है अपने पास। इट रेफर टू द कट ऑफ पॉइंट, हमने पहले पढ़ लिया, यूजुअली इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। इसको आप पर कैपिटा एक्सपेंडिचर देखते हैं, इसके भी 2-3 क्राइटेरिया होते हैं। विच डिवाइड पीपल और अ रीजन एज पुअर और नॉन पुअर। तो अपने पास जो पॉवर्टी लाइन है ये क्राइटेरिया है जो पुअर और नॉन पुअर को सेपरेट करता है।
to illustrate, if per capita expenditure of ₹1500 per month is taken as a cut ऑफ पॉइंट, अगर आप 1500 रुपये पर मंथ खर्चे को कट ऑफ पॉइंट पे ले लेते हैं, देन दो सर्वाइविंग ऑन द मंथली एक्सपेंडिचर और लेस देन 1500, तो ऐसे लोग जिनका पर मंथ जो एक्सपेंडिचर है 1500 से कम है तो वो पुअर हो जाएंगे, और ऐसे लोग जिनका पर मंथ का जो खर्चा है ये एक्सपेंडिचर 1500 रुपीज से ज़्यादा है, देन दे विल बी नॉन पुअर. 1500 will be taken as poor and those making a monthly expenditure or more than 1500 will be taken as non-poor. Percentage of population below poverty line is called head count ratio. ये एक अच्छा क्वेश्चन है. जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी की रेखा से जो नीचे परसेंटेज है पॉपुलेशन का, उसको आप हेड काउंट रेशियो बोलते हैं, याद रखिएगा. और पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो या फिर इसको पॉवर्टी इंसिडेंट रेशियो बोलते हैं. तो ये आपके लिए एमसीक्यू का क्वेश्चन होता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स होता है. तो पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात है यहाँ पे, हेड काउंट रेशियो और पॉवर्टी इंसिडेंट रेशियो क्या होता है, जो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन होती है. यहाँ एक बॉक्स है, इसमें देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ हेड काउंट रेशियो. इट रेफर टू द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ द पर्सन्स बिलो पॉवर्टी लाइन. ये बिलो पॉवर्टी लाइन जो नंबर ऑफ पर्सन है उनकी काउंटिंग है. वेयर पॉवर्टी लाइन मीन्स सम कट ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर मंथ, जो कि पर मंथ के इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर के आधार पे देखा जाता है. नेक्स्ट आता है, शुड द पॉवर्टी लाइन कट ऑफ बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ इनकम और इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन. तो यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन अपने पास आता है, क्या पॉवर्टी लाइन को जो आप किस तरीके से देखेंगे, डिटरमाइंड बाय इन टर्म्स ऑफ इनकम और टर्म्स ऑफ कंजप्शन. या तो आप इनकम के टर्म से देखें या कंजप्शन में देखें. ठीक, पॉवर्टी लाइन कट ऑफ मे बी डिटरमाइंड आइदर इन टर्म्स ऑफ इनकम और इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन, दोनों पे देखा जा सकता है. हियर इज द पिक्चर जो पॉवर्टी लाइन को आपको बताती है. पॉवर्टी लाइन के जो ऊपर लोग हैं और जो नीचे हैं वो, तो नीचे वाले तो हो जाएंगे बीपीएल, ऊपर वाले हो जाएंगे एपीएल. ठीक, अभी मैंने बताया था. हाउएवर इफ वन इज टू चूज बिटवीन टू, अगर आपको इनकम और कंजप्शन में कोई एक मेथड चुनना हो तो कंजप्शन शुड बी डेफिनेटली बी प्रीफर्ड पैरामीटर देन इनकम. तो कंजप्शन जो है इनकम से बेटर कंसेप्ट होगा. रीजन इसका, क्योंकि देखो इनकम होती है, वो इनकम में से आदमी कुछ कंपलसरी पेमेंट भी करता है. ठीक, आपकी इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम आपकी कम हो सकती है. जब आपने इनकम कमाई, आपका चालान कट गया, पेनल्टी लग गई, फाइन लग गए कहीं ना कहीं, या फिर आपने उसका गलत ढंग से कंजप्शन किया. अक्सर देखा गया कुछ गरीब लोग नशे का शिकार हो जाते हैं, दे आर एडिक्टेड, तो उनका पैसा गलत जगह जाने लगता है. कुछ लोग जुआ खेलते हैं, क्या करते हैं, तो उनका जो एक्सपेंडिचर है, जो रियल एक्सपेंडिचर खाने पीने पे, एजुकेशन, हेल्थ पे, वो कम हो जाता है. सो जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये एक प्रीफर्ड मेथड होगा अगर दोनों में से चूज करना है. दिस इज बिकॉज फर्स्ट कंजप्शन रिफ्लेक्ट एक्चुअल यूज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल. कंजप्शन से आपको एक्चुअल यूज पता चलता है, क्या उसने उस पैसे से गुड्स और सर्विसेज का यूज किया है और किन गुड्स और सर्विसेज का यूज किया है, as well as the types of good actually used, while income only shows the capacity to purchase. income तो आपको capacity to purchase ही बताता है. सेकेंड है डेटा इज नॉट अवेलेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा आपके पास 100% अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो लोअर सेक्शन है हमारे सोसाइटी का वो अपने ऑड जॉब्स में लगा हुआ है, तो उनकी इनकम को आप काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, कुछ लोग जो वेंडर्स होते हैं, गली गली फेरी लगा के सामान बेचते हैं, कोई ठेला लगाते हैं, कोई क्या करता है, छोटे मोटे काम करते हैं, वेजिटेबल सेलर है, फ्रूट सेलर है, देन यू कैन नॉट काउंट देयर इनकम. उनकी इनकम ही वेरी करती है. कुछ सीजनेबल प्रोफेशन करते हैं. सो these are the two reasons why the consumption method is preferred parameter of then income. How is poverty line fixed in India? अब अपने पास एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन है वो किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है. सम प्रोसीड्यूरल
डिटेल्स, कुछ जो इसका प्रोसीजर है उसकी डिटेल्स है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू प्रोसीड्यूरल डिटेल वाइल फिक्सिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। जब इंडिया में पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया जाता है तो कुछ पॉइंट्स पे ध्यान दिया जाता है। इनमें से फर्स्ट पॉइंट है, इन द एस्टिमेशन ऑफ कंजप्शन कट ऑफ ओनली प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड। जब आप कंजप्शन कट ऑफ पे जाते हैं, कंजप्शन के क्राइटेरिया को यूज करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर ही कंसिडर्ड करेंगे आप, गवर्नमेंट कंजप्शन पे नहीं करेंगे। जब आपने नेशनल इनकम कैलकुलेशन पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वहाँ पे दो तरीके के कंजप्शन थे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो पॉवर्टी लाइन का जो डिटर्मिनेशन होता है तो वहाँ सिर्फ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन पे ही डिटरमाइन करेंगे आप। सेकेंड पॉइंट है, इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर वी कंसिडर नॉट ओनली फूड आइटम बट नॉन फूड आइटम एज वेल। तो यहाँ सिर्फ आप फूड आइटम ही नहीं, नॉन फूड आइटम, एजुकेशन, हेल्थ, इनको भी देखेंगे। थर्ड पॉइंट आता है, फॉर द कंजप्शन ऑफ फूड आइटम वी वर्क आउट पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ कैलोरीज। तो फूड आइटम में आप कैलोरीज पे कि पर डे जो कैलोरी है, रूरल अर्बन क्राइटेरिया इसका हम देखेंगे। frequency distribution is formed with determined classes interval showing the range of calorie consumption। तो अलग अलग जो क्लासेस हैं, जो लेबर क्लास है उसको ज़्यादा कैलोरी चाहिए, हार्ड वर्कर होते हैं, तो रूरल एरिया में कैलोरीज के टर्म में ज़्यादा होगी अर्बन एरिया से। पॉवर्टी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैलोरीज का वो अलग अलग होगा, रेंज अलग होगी कैलोरी कंजप्शन एंड द लेवल ऑफ कैलोरी कंजप्शन। मेल फीमेल में कैलोरी कंजप्शन में डिफरेंस आता है, रूरल अर्बन डिफरेंस आता है, पुअर नॉन पुअर में डिफरेंस आएगा। हायर क्लास शोज हायर रेंज ऑफ कैलोरी कंजप्शन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ, फ्रीक्वेंसीज आर रिकॉर्डेड अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल। तो या हर क्लास इंटरवल के आगे उसकी फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड किया जाएगा कैलोरी टर्म्स में। ईच फ्रीक्वेंसी काउंट्स द नंबर ऑफ हेड बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर कंजप्शन क्लास, और पर हेड इसको कैलकुलेट किया जाता है पर्टिकुलर कंजप्शन क्लास को। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बारीकी से याद करने पड़ेंगे, लर्न बाय हार्ट। नंबर फिफ्थ पॉइंट है, फाइनली हेड काउंट रेशियो इज वर्कड आउट, और इस तरीके से हेड काउंट रेशियो को निकाला जाता है, शोइंग पुअर नॉन पुअर। अभी आपने पढ़ा था हेड काउंट रेशियो क्या होता है, द नंबर ऑफ पर्सन हु लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक, showing poor and non-poor corresponding to the poverty line cutoff separately for the rural and urban area. The ratio shows the percentage of population below poverty line. तो these are the point. नेक्स्ट अपने पास आता है फिक्सेशन ऑफ कैलोरी नॉर्म्स फॉर द रूरल एंड अर्बन। अब रूरल और अर्बन अभी मैं बता रहा था, यहाँ कैलोरी जो नॉर्म्स है वो कैसे फिक्स होता है। अब ये पक्का है कि जो रूरल एरियाज हैं, रूरल जो एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे कैलोरी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है क्योंकि हार्ड वर्कर है। गाँव में लेडीज़ जो हैं वो भी खेतों में काम करती हैं, किसान जो फार्मिंग है वो ज़्यादा है वहाँ पे होता है। अब शहरों में क्या होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होते हैं, गांव में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम है, लोगों को पैदल ज़्यादा चलना पड़ता है गांव में, मैनुअल वर्क जो है गांव में ज़्यादा होता है। एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इज डिटरमाइंड टू बी 2435 एंड 2045 रेस्पेक्टिवली फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया। तो रूरल में जो रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में ये 2435 है, शहरों में 2045 है। ये डेटा भी अलग अलग बुक में अलग अलग होता है, तो अगर एनसीईआरटी में दिया गया तो आप उसको फॉलो करें। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं फॉर द रूरल एंड अर्बन एरिया। इट इज हायर इन केस ऑफ द रूरल पॉपुलेशन बिकॉज हार्ड वर्किंग मेल पॉपुलेशन इज फाउंड टू बी हायर इन रूरल। तो मेल जो हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन है गाँव में ज़्यादा होती है, ऐसे तो वुमेन में भी हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन गाँव में ही ज़्यादा होती है। ठीक, तो ये एक बड़ा रीज़न होता है। ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, नंबर एंड परसेंटेज ऑफ पुअर। आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया में पॉवर्टी का क्या ट्रेंड रहा है, कब पॉवर्टी घटा है, कब बढ़ा है, और करंट जो सिनारियो है पॉवर्टी का वो क्या है, इसको देखते हैं। नंबर एंड परसेंटेज ऑफ द पुअर। टेबल 1 फिगर 1 ऑफर द आइडिया ऑफ द ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। यहाँ जो डायग्राम फर्स्ट और टेबल है, फर्स्ट ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अगर आप 1960 से स्टार्ट करते हैं
तो आप देखते हैं कि नंबर ऑफ पुअर 17 करोड़ था, परसेंटेज ऑफ पुअर इन टोटल पॉपुलेशन 34 था अपने पास। ठीक, अब इसके बाद आप देखेंगे पॉवर्टी लगातार 17 करोड़ से 22 करोड़ हुआ, फिर 25 करोड़ हुआ, फिर 32 करोड़ हुआ, फिर 33 करोड़ हुआ। ये कंटिन्यूसली बढ़ा 1980 तक। फिर ये 1986-87 में कम हुआ है 33 से 27 करोड़। फिर ये अब दोबारा बढ़ के 31 करोड़ हुआ है। फिर ये एक बार वापस बढ़ा है 32 करोड़। फिर ये वापस 96 और 97 में 90s के कम हुआ है। फिर ये और कम हुआ है। फिर 2004-05 में यहाँ स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे ये अचानक वापस बूम हुआ, बढ़ा, तेजी से बढ़ा है। परसेंटेज में आप देखेंगे तो भी यही होगा, 34 था, फिर 46 हुआ, 45 हुआ, यहाँ कम दिखा रहा है। फिर ये 46 वापस बढ़ा है, 48 हुआ है, फिर यहाँ ये कम हुआ है, फिर ये यहाँ बढ़ा है, फिर कम हुआ, फिर ये कम हुआ है, फिर ये कम हुआ, यहाँ ऑल टाइम 26.1 ये लो रहा, फिर अचानक ये 37 2004-05 में ये तेजी से बढ़ा। 2009-10 में अगर आप आते हैं तो यहाँ से पॉवर्टी कम हुआ है, फिर ये अपना 26.93 करोड़ और कम हुआ 11-12 में, और अपने पास जो करंट आप 11-12 पे लेते हैं सेंसस तो 21.9 आता है। सो दीज आर द पॉवर्टी सिनेरियो। अगर पॉवर्टी सिनेरियो के बारे में क्वेश्चन आता है देन यू कैन मेक दिस टेबल। आप स्टार्टिंग के 2-4 ईयर लें और करंट ईयर लें, या परसेंटेज इसका आप याद रखें। जो जब भी डेटा आते हैं इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक, आपको डेटा याद करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, द डेटा इज द डेकोरेशन ऑफ योर आंसर इन इकोनॉमिक्स, इट इज़ नॉट अ हिस्ट्री कि आप हिस्ट्री की तरह इसको लिखते जाएं, यहाँ आपको डेटा मेंशन करने पड़ेंगे। नाउ इट इज़ द डायग्राम जो है आपका ग्राफिकली, अगर आप इसको देखते हैं तो पॉवर्टी क्या है, पहले आपका बढ़ने लगा, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर ये यहाँ आके आपके पास रुक जाता है 21 समथिंग पे। ठीक, तो ये डायग्राम आप याद रख सकते हैं। दीज आर द पॉवर्टी ट्रेंड इन इंडिया। होप यू आर एंजॉइंग। अगर कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क एनी टाइम ऑन कमेंटिंग सेक्शन में, आप पूछ सकते हैं। दीज आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पॉवर्टी ट्रेंड इन इंडिया, जो यहाँ पे इसी टेबल को समझाया गया है। इन आपको ऐसे लिखना भी है, 1961 में 17 करोड़ था, 1993-94 में 32 करोड़ हुआ, और एटलीस्ट 11-12 में 21.9% ये होता है। तो आपको ये पर्टिकुलर ईयर वाइज ऐसे आप समझा के लिख सकते हैं। अगर आपने टेबल नहीं बनाया, डायग्राम आप जरूर बनाने की प्रैक्टिस करें। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कई बार आता है तो ऐसा डायग्राम आपको बना के दे देंगे, और उसमें आपको कहेंगे डिफाइन द पॉवर्टी ट्रेंड इन इंडिया, तो वहाँ आपको सिर्फ इतना सा डिफाइन करना है डायग्राम को देखते हो कि पॉवर्टी कब कम हुआ, कब बढ़ा है इंडिया में। इफ़ यू हैव अ रीज़न कि इस टाइम ये ऑल टाइम हाई रहा है, ऑल टाइम हाई अगर आप डायग्राम से देखते हैं तो ऑल टाइम हाई वो इस पॉइंट पे रहा है, ऑल टाइम लो जो आपका रहा है। तो स्टूडेंट्स, जो पॉवर्टी ट्रेंड आपने पढ़े अभी, इसमें एक अजीब सी बात आती है, दैट comparison between the old poverty line and new poverty line. Now the important जो classification है, the upward trend in the poverty ratio जो 2004-05 and 9-10 थे, it due to application of the new poverty line. आपने जो अचानक 4-5 में जो स्टार लगा हुआ था यहाँ पे 2004-05, 9-10 ये तीनों में, अब यहाँ पे आप देखते हैं पॉवर्टी में थोड़ा इंक्रीज हुआ है, अदरवाइज यहाँ 26.1 था तो और कम हो जाता है ज़्यादा, बट यहाँ पॉवर्टी लाइन को अपग्रेड किया गया था। ठीक, तो अगर आप कंपेयर करेंगे देन हियर इट इज़ अ टेबल टू कंपेयर। 1993-94 जो था ओल्ड एस्टीमेट के अकॉर्डिंग यहाँ पॉवर्टी 36% था, अगर आपको न्यू लाइन के अकॉर्डिंग लेते हैं तो ये 45 निकल के आता है। 2004-05 में ओल्ड एस्टिमेशन से ये 27.5 था, जबकि अपना न्यू एस्टिमेशन से ये निकल गया। तो ये 21.9 जो परसेंट पॉवर्टी है ये अकॉर्डिंग टू न्यू पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन को अपग्रेड किया गया न्यू एस्टिमेशन यूजिंग द न्यू मेथडोलॉजी।
नाउ इंटर स्टेट कंपैरिजन का मतलब होता है व्हेन वी कंपेयर द पॉवर्टी। नेशनल पॉवर्टी का एवरेज अपने पास आता है 21.9%, बट जब आप इसको स्टेट वाइज कंपेयर करते हैं देन वहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है। जस्ट लाइक यूपी बिहार जैसी स्टेट को देखते हैं तो यहाँ जो नेशनल एवरेज है पॉवर्टी का उससे काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी हमें देखने को मिलती है। So now we will study interstate comparison. Here following observation are the notable significance. First point आता है the percentage of population below poverty line is different in different state in India. तो जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। सेकंड है इट इज रिपोर्टेड टू बी हाईएस्ट इन यूपी बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड मणिपुर असम एंड मध्य प्रदेश। तो ये जो वो स्टेट है यूपी बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड है मणिपुर है असम है मध्य प्रदेश है, यहाँ पे जो हमारा पॉवर्टी है ये 21.9 से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा 50% तक चला जाता है। थर्ड है नियरली 29.4% ऑफ पॉपुलेशन इज यूपी, 33.7% ऑफ बिहार, 32.6% इन उड़ीसा एंड 31% इन मध्य प्रदेश। पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू बी लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अब आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में 31.7 है, बिहार में 33 है, तो ये 21.9 से काफ़ी ज़्यादा। नंबर फोर्थ पॉइंट आता है अपने पास इन पंजाब 8.3% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पंजाब में हमारा काफ़ी कम है नेशनल जो एवरेज है पॉवर्टी का उससे। उसका एक बड़ा रीज़न वहाँ की फार्मिंग कंडीशंस है। लैंड ऑफ 5 रिवर उसको बोला जाता है, ब्रिटिश टाइम से ही वहाँ फार्मिंग काफ़ी डेवलप रही है। नंबर फिफ्थ इन हरियाणा 11.2, हरियाणा इज अनदर स्टेट जो नेशनल पॉवर्टी से काफ़ी कम है, आधा है। इन राजस्थान 14.7, राजस्थान में भी पॉवर्टी नेशनल पॉवर्टी से काफ़ी कम है। तो हम कह सकते हैं कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पॉवर्टी हमारे नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है और कुछ स्टेट हैं जहां नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। पॉपुलेशन इज लिविंग पॉवर्टी लाइन। रूरल अर्बन पिक्चर ऑफ द पॉवर्टी। अब रूरल अर्बन जब आप डिफरेंस देखते हैं पॉवर्टी का तो यहाँ भी आपको कुछ डिफरेंस नज़र आते हैं। तो टेबल आपके पास दिया है रूरल अर्बन 1970-73 में रूरल जो था 54 और अर्बन 42। सॉरी स्क्रीन में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया। यस, तो 54 रूरल था, अर्बन 42। 87-88 में आप देखेंगे तो रूरल अर्बन ये थोड़ा डिफरेंस कम हुआ है। 93-94 यहाँ रूरल अर्बन डिफरेंस वापस इंक्रीज हुआ है। 99 और 2000 में देखेंगे तो यहाँ पे भी रूरल ज़्यादा है, अर्बन कम है। तो अगर आप इस तरीके से देखते हैं 11-12 तक जब आप आते हैं तो यहाँ भी आप देखते हैं 25 और 13 है, तो यहाँ एक बड़ा गैप बना है। 9-10 में भी ये गैप स्टार्ट हुआ था। तो रूरल अर्बन पॉवर्टी में हमेशा डिफरेंट रहा है, जहाँ रूरल जो पॉवर्टी है हमेशा ज़्यादा रही है अर्बन पॉवर्टी से। और टोटल नीचे दिया गया 51 था, 38 और करंटली 21.9 आता है। ठीक, तो यहाँ एक बॉक्स है स्लिप ओवर ऑफ रूरल पॉवर्टी। टू द लार्ज एक्सटेंट अर्बन पॉवर्टी इज स्लिप ओवर ऑफ रूरल पॉवर्टी। सेकंड, पीपल ट्रेंड टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू द अर्बन। अब इसका एक बड़ा रीज़न है, गांव वाले ज़्यादातर अपने जॉब के तलाश में जॉब आके शहरों में जॉब लग जाते हैं। ठीक, और उनकी इनकम शहरों में स्पेंड होने लगती है। बट नॉट फाइंडिंग जॉब बियॉन्ड सब्सिस्टेंसेस, दे ओनली एड टू द परसेंटेज ऑफ बीपीएल। अब शहरों में आके वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ बीपीएल बन के रह जाते हैं, मिनिमम वेजेस पे वो काम करते हैं। ये भी एक रीज़न है, तो पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात है। नाउ इट इज़ द डायग्राम अर्बन रूरल एंड टोटल, जो आपने अभी ऊपर पढ़ा है। टोटल आपका पिंक कलर में, अर्बन जो है उसको अलग अलग कलर में बताया। रूरल का जो इंडेक्स आपको दिया है आप इससे स्टडी कर सकते हैं इंडेक्स वाइज। इसको इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो ये वाला इंडेक्स यहाँ है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ ग्राफिकल स्टडी बिटवीन द पॉवर्टी रूरल अर्बन। तो यहाँ अपने पास जो पॉइंट है इसका डिस्क्रिप्शन नंबर फर्स्ट है, रूरल पॉवर्टी कंटिन्यू टू हैव एन एज ओवर अर्बन पॉवर्टी। मतलब रूरल पॉवर्टी ज़्यादा है अर्बन पॉवर्टी से। दो बोथ हैव शोन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ओवर टाइम, बट दोनों में कमी आई है जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंट।
सेकंड जो पॉइंट है, रूरल पॉवर्टी हैज डिक्लाइन फ्रॉम 51% टू 25.7 है। 11-12 आते आते अर्बन पॉवर्टी 42% से 13.7 हुआ है। ये डेटा आपको याद रखना है। अब रूरल एंड अर्बन जो पुअर है, इसमें आप किस तरीके से डिफरेंस करते हैं। द रूरल पुअर दीज इंक्लूड लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर इसमें आते हैं, मार्जिनल होल्डर्स आते हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है, एंड टेनेंट्स जो दूसरे के खेतों पे काम करते हैं। अर्बन पुअर्स कैसे होते हैं? दीज इंक्लूड माइग्रेंट्स फ्रॉम द रूरल एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गाँव से जो जॉब की तलाश में शहरों में आते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो पुअर बन जाते हैं अर्बन। कैजुअल फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विंग लार्जली टू द स्ट्रीट वेंडोर आ गए, लार्जली टू स्ट्रीट वेंडोर। अर्बन पुअर्स आर लार्जली द स्लिप ओवर ऑफ रूरल पुअर, जो गांव से लोग शहरों में आते हैं और मार्जिनल बन के एक सबसिस्टेंसेस इनकम करते हैं और बीपीएल कैटेगरी में वो जीते हैं, तो वो अर्बन पॉवर्टी को ऐड करते हैं। अब देखो डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। अब टाइम टू टाइम जैसे हमारा एक इनकम लेवल या प्राइस लेवल बढ़ता है तो हमको पॉवर्टी लाइन को भी अपग्रेड करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग। पहला पॉइंट, देयर आर नो स्टैंडर्ड यार्ड स्टिक ऑफ डिफाइनिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी के लिए आपके पास कोई मेजरमेंट का रॉड नहीं है, जैसे कपड़े को 1 मीटर के रॉड से मेजर किया जाता है। सेकेंड, ऑफन इट इज डिफाइनिंग कंसिडरिंग द मिनिमम कंजप्शन नीड ऑफ द पीपल। इसको जो मिनिमम नीड्स पे इंडिया में लगाया जाता है, ये भी एक दुर्भाग्य है कि मिनिमम नीड्स पे हमारा पॉवर्टी लाइन है। थर्ड पॉइंट आता है, बट व्हाट आर द मिनिमम कंजप्शन नीड्स, इट इज डिबेटेबल क्वेश्चन। अब मिनिमम नीड्स आपकी क्या है, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन हमारे पास होता है हमेशा, कि अब मिनिमम नीड्स में 2 टाइम रोटी मिलना या बैलेंस डाइट मिलना, हेल्थ केयर या एजुकेशन का मामला भी इसमें डिबेट में आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सम मे आर्ग्यू दैट मिनिमम कंजप्शन नीड शुड इंक्लूड सेकेंडरी लेवल एजुकेशन। अब मिनिमम नीड्स में कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट है सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन होना चाहिए, वाइल अदर मे नॉट एग्री। दूसरे लोग इससे एग्री नहीं होते जब डिबेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज क्वेश्चन इन्वॉल्विंग वैल्यू जजमेंट एंड देयरफॉर अ प्रीसियस आंसर मे नॉट बी पॉसिबल। अब इसमें वैल्यू जजमेंट वाली बात आती है तो इसका कोई आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, हाउएवर द स्टूडेंट मस्ट अप्रिशिएट द इम्प्लीकेशंस ऑफ रीडिफाइनिंग द पॉवर्टी लाइन, फिक्सिंग इट हाई और लो। तो यहाँ आप अप्रिशिएट करेंगे कि हमारे यहाँ इंडिया में पॉवर्टी लाइन को थोड़ा ऊपर लगाना चाहिए। अब 1500 रुपये पर मंथ के कंजप्शन पे लगा हुआ है, 2400 कैलोरी जो हमारे बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट पे लगा हुआ है, तो इसको हाई लगाना चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन इट इज रीफिक्स्ड एट हायर लेवल pointing to the higher level of expenditure as cut off point, we shall get large number of people below poverty line। तो जैसे आप पॉवर्टी लाइन को हाई लेवल पे लगाते हैं ना, तो आपका जो पॉवर्टी है नेशनल 21.9, ये बढ़ के 30 हो जाएगा, 40 जा सकता है। तो जितना ऊपर आप पॉवर्टी लाइन को लगाएंगे तो आपका नेशनल पॉवर्टी का एवरेज बढ़ जाएगा। जो 21.9 लगा हुआ है, ये एक फिक्स क्राइटेरिया पे, जैसे आप पॉवर्टी लाइन को हाई करेंगे तो ये आपका नेशनल एवरेज भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास पॉइंट आता है, लाइकवाइज इफ पॉवर्टी लाइन इज फिक्स्ड एट द लोअर लेवल वी शैल गेट स्मॉलर। तो जैसे आपने नीचे लगाया तो ये 21.9 से कम हो जाएगा। अब इसमें अपने पास जो लास्ट पॉइंट आता है, 10 वी मे नॉट गेट अ करेक्ट पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ द पीपल ओवर टाइम इन केस पॉवर्टी लाइन इज रीडिफाइनिंग। तो जैसे जैसे आप पॉवर्टी लाइन को चेंज करते हैं तो इकोनॉमिक लेवल जो है, सोशल स्टेटस, ये भी उसके साथ उसका करेक्ट पिक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रीडिफाइनिंग अपने पास पॉवर्टी लाइन था। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। In India, poverty is explained with reference to 2 sets of causes. 2 sets of causes अपने पास आते हैं, one relating to underdevelopment of the economy and other relating to the unequal distribution. एक पॉवर्टी का बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमी है वो अंडर डेवलपमेंट है। हमारी इकोनॉमी का फास्ट अगर डेवलपमेंट होता तो पॉवर्टी जैसी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंजेस बिफोर इंडियन इकोनॉमी है,
इसको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलती। सेकंड अपने पास होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इंडिया में क्या है, डेवलपमेंट तो हुआ है पर गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया। तो हैव्स और हैव नॉट्स के बीच का जो डिफरेंस है ये एक अनदर रीजन। लेट्स स्टडी द कॉजेज ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। तो पहला है पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें फर्स्ट आता है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। हमारा जो जीडीपी रहता है ये हमेशा लो लेवल पे रहता है। नेशनल प्रोडक्ट एनडीपी आप माने, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इज मिजरेबल लो कंपेयर्ड टू इट्स पॉपुलेशन साइज। जब आप हमारे नेशनल प्रोडक्ट को इसके पॉपुलेशन के साइज से कंपेयर करते हैं देन इट इज वेरी लो। इट इज द रीजन ऑफ पॉवर्टी in India. Low per capita income is the obvious consequence. Per capita income of the country fall in its category of poorest country. तो इंडिया के per capita income से आप देखेंगे तो वर्ल्ड के जो पुअरेस्ट कंट्री है उसमें इंडिया की गिनती होने लगती है अकॉर्डिंग टू यूएन नॉर्म्स। जो यूएनओ के जो नॉर्म्स हैं, जो क्राइटेरिया है, उसमें इंडिया जो वर्ल्ड के पुअरेस्ट कंट्री है उनमें होता है। सेकेंड है लो रेट ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है पर ईयर जो देखते हैं वो काफ़ी लो है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी हैज़ बीन क्वाइट लो ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान्स। आफ्टर जो फर्स्ट हमारा 5 ईयर प्लान 1951-52 में लॉन्च हुआ तो उसमें क्या था, वहाँ से जो हमने 12 5 ईयर प्लान कंप्लीट कर लिए, यहाँ हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी कम रहा है। इवन कुछ जो 5 ईयर प्लान थे उनका जो टारगेट था वो भी अचीव नहीं हो पाया। तो हमने वो फेलियर ऑफ 5 ईयर प्लान के रीजन भी पढ़े थे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज बीन नियरली 5%। 5% का ग्रोथ लेके चले, जबकि कुछ 5 ईयर प्लान थे जहां हमने टारगेट 8% 7% रखा। तो वो जो टारगेट कैन नॉट बी अचीव ड्यू टू सम रीजन बट ओइंग टू नियरली 2% ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब 5% का तो टारगेट रहा, ग्रोथ रेट रहा, उसमें 2% पॉपुलेशन बढ़ गई। तो अगर आप 5 में से 2 माइनस कर देते हैं यहाँ, ठीक, तो आपके पास 3% का ही ग्रोथ रेट अचीव हुआ है। 2% ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम ग्रू 3% ओनली। तो ये पर कैपिटा इनकम में सिर्फ 3% ही इंक्रीज हुआ क्योंकि 5% ग्रोथ था, 2% पॉपुलेशन बढ़ गया। लो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम हैज टेंडेड टू सस्टेन पॉवर्टी। तो लो ग्रोथ रेट है इस तरीके से पॉवर्टी के सस्टेन होने का एक बड़ा कारण है। यहाँ बॉक्स है व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अगर सिंगल रीजन देना हो तो आप क्या देंगे, जीडीपी। इट इज रैपिड राइजिंग पॉपुलेशन हो गया दैट ऑफसेट्स। रैपिड राइजिंग जो पॉपुलेशन है इट इज द ओनली रीजन। जो बेसिक चैलेंजेस हैं इंडियन इकोनॉमी के सामने उसमें एक बड़ा जो रीजन आता है वो पॉपुलेशन ग्रोथ न्यूट्रलाइज द गेन ऑफ जीडीपी ग्रोथ। ये जीडीपी ग्रोथ के असर को न्यूट्रलाइज करता है। हम जीडीपी ग्रोथ अचीव करते हैं हाइयर बट पॉपुलेशन ग्रोथ उससे ज़्यादा हो जाता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जो हमारा बॉक्स था इस तरीके से हमारे पास ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। ये वही रीज़न है हमारे पास पॉपुलेशन का हैवी प्रेशर है। 1975 जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला ईयर रहा, उसके बाद हमने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एडप्ट किए। हमारे दो का नारा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एडप्ट किया। पॉपुलेशन हैज़ बीन राइजिंग एज रैपिड पेस। ये रैपिड पेस से हमारी पॉपुलेशन हमेशा राइज होती है। दिस राइज जो रैपिड राइज है, दिस राइज इन मेनली ड्यू टू द रैपिड फॉल इन डेथ रेट। क्योंकि हमारा जो मेडिकल साइंस था वो तो काफ़ी आगे बढ़ा है तो डेथ रेट तो कम हुआ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी बढ़ गया। ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन वॉज 1% इन 1941-51, फिर 2.1% ये 1991 2001 में रहा। इन टर्म्स ऑफ साइज इंडियाज पॉपुलेशन वॉज 84.63 करोड़ था ये 1991 में, और ये 121 करोड़ हुआ 11-12 में। अब जो नेक्स्ट हमारा सेंसस आने वाला है 2021 में, इसमें फिर पता चलेगा अप्रोक्सीमेट मेरे अकॉर्डिंग 145 करोड़ तक तो हम अप्रोक्सीमेट पहुंच ही जाएंगे। तो ये हैवी प्रेशर हमारे पास पॉपुलेशन का हमेशा रहता है।
हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन एट द डिपेंडेंसी ऑन बर्डन, ये एक बर्डन हमारे पास रहता है, इम्प्लाइंग ग्रेटर पॉवर्टी, तो इससे पॉवर्टी बढ़ती जाती है। नंबर 4, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, महंगाई का बढ़ना, owing to the low GDP growth and high growth rate of population, less developed economics like India are vulnerable to inflationary spiral। अब हमारी इनकम तो बढ़ नहीं पाती है, जीडीपी ग्रोथ होता है और इनकम उस तरीके से बढ़ती नहीं है जिस तरीके से प्राइस लेवल बढ़ता है। इट मीन्स अ सिचुएशन ऑफ प्रेसिस्टेंस राइज इन प्राइस, इन्फ्लेशन कंपाउंड्स पॉवर्टी, महंगाई बढ़ती है। जब आपकी इनकम मिसमैच होती है ना प्राइस लेवल से, तो वो महंगाई होती है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कंपाउंड पॉवर्टी, इट इरोड्स रियल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। जैसी चीजें महंगी होती हैं तो हमारी रियल इनकम कम हो जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। दोज हु आर मार्जिनली अबाउ द पॉवर्टी लाइन आर ड्राइवन डाउन द पॉवर्टी लाइन। अब जैसे पॉवर्टी लाइन एक क्राइटेरिया है, कुछ लोग जो इसके आसपास होते हैं, जैसे इन्फ्लेशनरी स्पाइरल होता है तो वो लोग तुरंत नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो ये पॉवर्टी को बढ़ा देते हैं। ठीक, महंगाई बढ़ते ही जो लोग वनरेबल है पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल अबाव पॉवर्टी लाइन के पास, जो मैंने डॉट लगाए यहाँ हैं, तो क्या होगा, वो तुरंत स्लिप होके नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो ये भी पॉवर्टी को बढ़ाएंगे। तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल जो है, इट इज अनदर बिग रीजन फॉर द पॉवर्टी। Those who already below poverty line are compelled to suffer deprivation, और जो ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन के नीचे महंगाई बढ़ते वो और ज्यादा समस्याओं का सामना करने लगता है। नंबर 5 है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? इट इज अनदर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया इज अ कंट्री सस्टेनिंग क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी is just a reflection of unemployment in 2011-12. The number of unemployed person in India was around 2.45 करोड़ था। ये हमारे पास डेटा है 2011-12 का कि अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास 2.45 करोड़ रहा। इट फर्दर इंक्रीज 4.35 करोड़ टिल 2016, और जो एक डेटा है 16 तक, 2016 तक ये डेटा 4.35 करोड़ हो गया। और अभी कोरोना जब से हुआ है इसमें और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ने का अंदेशा है, जो हम नेक्स्ट सेंसस में देखेंगे। नंबर 6 कैपिटल डेफिशिएंसी। हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल है उसकी भी डेफिशिएंसी होता है। इट इज़ अनदर बिग रीजन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। कैपिटल इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए है तो आपकी ग्रोथ फास्ट होगी, बट इंडिया जैसा कंट्री में वी आर सीकिंग फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक्यूमुलेशन ऑफ द कैपिटल पॉइंट टू द राइज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ नेशन। और कैपिटल से आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी जज होता है। अनफॉर्चुनेटली कैपिटल स्टॉक जो है एंड द कैपिटल फॉर्मेशन कंटिन्यू टू बी हाईली डेफिसिट। तो कैपिटल जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो इंडिया में काफ़ी कम है। लैक ऑफ कैपिटल पॉइंट टू लो प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब जब कैपिटल की कमी होती है तो प्रोडक्शन लेवल कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। इससे आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कब गेन अचीव कर पाते हैं एम्प्लॉयमेंट की? जब आपके पास प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है, जीडीपी तेज़ी से बढ़ता है, और इन सब के लिए आपको कैपिटल चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। इन टर्न्स लो प्रोडक्शन कैपेसिटी लीड टू लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी। तो ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं, वीसीएस सर्कल ये बनाता है। आप यहाँ बॉक्स में देख सकते हैं कैसे वीसीएस सर्कल है। लैक ऑफ कैपिटल होगा तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगा और हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी होगा। नंबर 7 आता है लेक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। एक ये पॉइंट भी है इंडिया में, जो एफिशिएंट या एबल जो एंटरप्रेन्योर है इनकी कमी है। हर कोई जॉब करना चाहता है पर अपना बिजनेस कोई नहीं करना चाहता। आज हमारे पास जो बिग बिजनेस हाउस हैं, अंबानी, अडानी, रतन टाटा, या जो अंबानी जियो है, ये लोग, इन्होंने ऐसा माइंडसेट किया कि ये बड़े बिजनेस हाउस बने। या इन्फोसिस आईटी कंपनी ले लें। जीडीपी ग्रोथ नीड एफिशिएंट एंड स्किल एंटरप्रेन्योर्स। अनफॉर्चुनेटली इंडिया लैक्स एंटरप्रेन्योरल स्किल, कॉन्सिक्वेंटली प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैज फेल्ड टू
गैदर अ मोमेंटम, एक मोमेंटम नहीं मिल पाया यहाँ प्रोडक्शन एक्टिविटी को, इम्प्लाइंग दैट वी हैव फेल्ड टू टैकल पॉवर्टी, तो हम पॉवर्टी को टैकल करने में कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। नंबर 8 पॉइंट आता है आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन। हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है ये आउटडेटेड है, मतलब काफी पुराने हो गए, एंड वी आर फॉलोइंग इन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अवर कंट्रीज फुल ऑफ आउटडेटेड ट्रेडिशन एंड इंस्टीट्यूशन लाइक कास्ट सिस्टम। इंडिया में अभी भी कास्ट सिस्टम है। हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अलाउ नहीं करता है कास्ट सिस्टम को, बट स्टिल वी आर प्रैक्टिसिंग। डाउरी सिस्टम हो गया है एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम है। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता था कि बड़ा जो है घर में कमाने वाला, उसकी जिम्मेदारी होती है वो कमाएगा, बाकी सब बैठे खा सकते हैं। स्टिल इन प्रैक्टिस सच ट्रेडिशन एंड इंस्टीट्यूशन ऑब्स्ट्रैक्ट डायनेमिक चेंजेस इन इकोनॉमिक। तो जो इकोनॉमी में डायनेमिक चेंज आने चाहिए उनमें एक बाधा होते हैं ऐसे सिस्टम। ग्रोथ रेट इज हैम्पर्ड एंड पॉवर्टी इज सस्टेन, तो इस कारण भी पॉवर्टी बनी रहती है। नंबर 9 पॉइंट आता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज भी टेलीकम्युनिकेशन, रोडवेज, रेलवेज, कहीं ना कहीं हर जगह भीड़ नजर आती है। इस भीड़ का क्या है, भीड़ क्या शो करती है कि हमारे पास आज भी ट्रेन, बसेज, रोडवेज सभी की कमी है कहीं ना कहीं। energy, transport, communication, the vital component of economic infrastructure as well as education, health and house servicing, the principal component of social infrastructure are grossly deficient. ये सारी सर्विसेज में भी हमारे देश में कमी है। Economical and social infrastructure serve as the foundation of the growth and development, but unfortunately this foundation continues to be weak and unstable despite more than 68 year of planning. हमारे 68 लगभग 70 साल जो 5 ईयर प्लानिंग के हो चुके हैं, इसके बावजूद आज हमें इन सर्विसेज की कमी लगती है। अगर आप गांव में जाएंगे तो बिजली वहां आज प्रॉपर नहीं आती। इवन बिग सिटीज में इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होता है तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में एक दिन में पता नहीं कितना नुकसान हो जाता है। स्लो पेस ऑफ ग्रोथ बना रहता है। Persistence of poverty are the obvious consequence. ये एक poverty के बड़े रीजन है। So these are the 9 reason of poverty. तो I think that this is enough for this video. In next video we will study poverty reference to unequal distribution of income. जो आप ये heading देख रहे हैं, we will cover all these point in next video. Thanks a lot to watching and studying through my YouTube channel, and it is my humble request, kindly subscribe it, like it and share with your friends and relative and support me. Thank you. We will see in the next video with the next